जिंदगी बदलनी है ना, लेकिन हर बार ऐसा होता है कि नया साल आता है, रेजोल्यूशन बनता है, जिम ज्वाइन होता है, डायरी में गोल्स लिख दिए जाते हैं और 10 दिन बाद सब हवा हो जाता है। मंडे से स्टार्ट करने का प्लान बनता है, लेकिन मंडे आते ही मूड ऑफ हो जाता है। ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि लाइफ एकदम से बदल जाएगी, लेकिन असली राज ये है कि लाइफ छोटी छोटी आदतों से बनती है। और ये बात एक आदमी ने बहुत डिटेल में समझाई, जिसका नाम है जेम्स क्लियर। उसकी किताब एटॉमिक हैबिट्स दुनिया भर में मशहूर है और इसमें लिखा फॉर्मूला सच में काम करता है। सोचो, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेटर बनो तो 1 साल बाद आप अपने आज वाले वर्जन से 37 गुना बेटर हो जाओगे। 37 गुना! इसका मतलब सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डेली डालने से आप अपने करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स सब में नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हो। और ये कोई मोटिवेशनल पोस्टर वाली बात नहीं है, ये मैथ्स कहता है। ये फॉर्मूला 4 गोल्डन रूल्स पर चलता है, जो आपको अच्छी आदतें बनाने और बुरी तोड़ने में हेल्प करते हैं। और सबसे पहला रूल आपकी जिंदगी का पूरा गेम बदल सकता है। पहला रूल ये कहता है कि अपनी अच्छी आदत को इतना ऑब्वियस बनाओ कि उसे इग्नोर ही ना किया जा सके। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो आपको अपने हैबिट का ट्रिगर बनाना है। ट्रिगर मतलब वो सिग्नल जो आपके दिमाग को कह दे कि अब ये काम करना है। जैसे सुबह की चाय आते ही आपका फोन उठाना, क्योंकि चाय देखते ही दिमाग को पता है कि अब न्यूज़ स्क्रॉल करनी। अब सोचो, अगर आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हो, लेकिन सुबह उठते ही आप फोन में इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोल लेते हो, तो वर्कआउट का टाइम ही चला जाता है। इसका सोल्यूशन है, अपने वर्कआउट के कपड़े और शूज बेड के बिल्कुल पास रखो। रात को सोते वक्त रेडी करके रखो। सुबह उठो, सबसे पहली चीज वही दिखनी चाहिए। ये एक विजुअल ट्रिगर होगा जो आपको ऑटोमेटिकली एक्शन में डाल देगा। एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। उसका प्लान होता है कि रात को 2 घंटे पढ़ाई करेगा, लेकिन जैसे ही डेस्क पर बैठता है, फोन उठाता है और पढ़ाई का मूड चला जाता है। सॉल्यूशन सिंपल है। स्टडी डेस्क पर सिर्फ किताब और नोटबुक रखो, फोन दूसरे कमरे में छुपाओ। जब डेस्क पर बैठेगा, सामने सिर्फ पढ़ाई का सामान होगा। ये एनवायरनमेंट ही ट्रिगर बन जाएगा। इस ट्रिगर का एक एडवांस्ड वर्जन है, टाइम और जगह फिक्स करना। जैसे बोलना, मैं शाम 7 बजे बालकनी में 20 मिनट बुक पढ़ूंगा। जब हैबिट का टाइम और प्लेस फिक्स हो जाता है, दिमाग उसे डिफ़ॉल्ट बिहेवियर बना लेता है। आपको सोचने का स्ट्रेस ही नहीं होता। अब दूसरा रूल आता है, जो मेरे हिसाब से सबसे मजेदार है। अपनी आदत को अट्रैक्टिव बनाओ। सच बोलो, बोरिंग आदत को कौन करेगा? अगर आपको नई हैबिट बनाना है तो उसमें मजा घुसाना पड़ेगा। एक जबरदस्त तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। मतलब बोरिंग हैबिट को एक फेवरेट चीज के साथ बंडल करो। सोचो, आपको ट्रेडमिल पर चलना बोरिंग लगता है, तो अपना फेवरेट क्रिकेट मैच या वेब सीरीज सिर्फ ट्रेडमिल पर चलने के टाइम देखो। इससे आप ट्रेडमिल का वेट करोगे। जैसे एक दोस्त मेरा जिम में सिर्फ इसलिए कंसिस्टेंटली आया क्योंकि उसने अपने फेवरेट रैप सॉन्ग्स सिर्फ जिम के हेडफोन्स में सुनने का रूल बना लिया था। जिम का मतलब उसके लिए वर्कआउट प्लस म्यूजिक कॉन्सर्ट बन गया। एक और सिंपल हैक है, अपने फ्रेंड्स का यूज करो। एक जिम पार्टनर बना लो जो थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो। जब वो रोज वर्कआउट करेगा, आप पीछे कैसे रहोगे? हमारे देश में लोग क्या कहेंगे एक पावरफुल मोटिवेटर है। इस बार इसको पॉजिटिव में यूज करो। और हाँ, एनवायरनमेंट का पावर अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो तो अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो हेल्दी खाते हो। अगर आप पढ़ाई में इम्प्रूव करना चाहते हो तो पढ़ने वाले फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। आपका एनवायरनमेंट आपके हैबिट्स को या तो बना देगा या बिगाड़ देगा। मुझे एक स्टोरी याद आती है। मुंबई का रोहित नाम का लड़का एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था। रोज ऑफिस के बाद जिम का प्लान होता था, लेकिन जैसे ही घर पहुंचता, सोफा पे गिरता और नेटफ्लिक्स चला देता। उसने एक सिंपल रूल लगाया, अपना जिम बैग ऑफिस लेके जाओ और ट्रेडमिल पर चढ़े बिना अपना फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल ना देखो। 3 हफ्ते में ही उसका पैटर्न चेंज हो गया। जिम का मतलब बोरिंग वर्कआउट नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट का पैकेज बन गया था। देखो, जब आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हो और साथ में मज़ा भी देते हो, तो वो हैबिट बन जाती है। और यही पहली 2 चीज़ें आपके दिन का आधा स्ट्रक्चर चेंज कर सकती हैं। पहला, हैबिट ऑब्वियस बनाओ। दूसरा, उसे अट्रैक्टिव बनाओ। जब दोनों चीज़ें सही लग जाती हैं, तो आदत को फॉलो करना बहुत ईजी हो जाता है। और ये बात समझ लो कि मोटिवेशन का वेट करना टाइम वेस्ट है। एक्शन मोटिवेशन को जन्म देता है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं होता। आप एक छोटी सी आदत उठाओ, उसके लिए एक क्लियर ट्रिगर बनाओ, उसमें एक फन एलिमेंट जोड़ो और शुरू कर दो।
फिर देखना कैसे वो आदत अपने आप पकड़ बनाती है। अब बात करते हैं तीसरे रूल की, जो सच में आपके दिन का पूरा फ्लो बदल देगा। अपनी आदत को इतना इजी बना दो कि आप उसे स्किप ही ना कर पाओ। हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं? क्योंकि शुरुआत का फ्रिक्शन ज्यादा होता है। दिमाग सोचता है यार ये काम अभी शुरू करने का मन नहीं है, थोड़ा लेट करते हैं, और ये लेट कभी कभी दिन, हफ्ते, महीने बन जाता है। लेकिन जब शुरुआत ही इजी हो तो वो मेंटल ब्लॉक खत्म हो जाता है। सोचो अगर आपको एक 300 पेज की बुक पढ़नी है और आप सोचोगे कि मुझे आज से 50 पेज पढ़ने हैं, तो दिमाग पे लोड आएगा। पर अगर आप सिर्फ एक पेज पढ़ने का रूल बनाते हो तो दिमाग कहता है अरे ये तो सिंपल है, कर लेते हैं, और आप स्टार्ट कर लेते हो। और शुरुआत करना ही सबसे बड़ा बैटल जीतना होता है। इसलिए 2 मिनट रूल का मैजिक यही है। चाहे पढ़ाई हो, एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो, पहला स्टेप इतना छोटा रखो कि उसके लिए विल पावर की जरूरत ही ना पड़े। एग्जाम्पल, रोज पुशअप्स शुरू करना चाहते हो, पहले दिन सिर्फ 2 करो। रोज लिखना चाहते हो, सिर्फ 1 पैराग्राफ लिखो। रोज वॉक शुरू करना चाहते हो, सिर्फ शूज पहनो और गेट तक जाओ। एक लड़का विवेक था जिसका प्लान था कि सुबह 5 किलोमीटर रनिंग करे, लेकिन कभी स्टार्ट ही नहीं होता था। फिर उसने डिसाइड किया कि सिर्फ शूज पहनेगा और बिल्डिंग के नीचे जाएगा। पहले दिन नीचे जाके सीधा वापस आ गया। दूसरे दिन 5 मिनट वॉक की, तीसरे दिन 10 मिनट वॉक हो गई, और महीने भर में 5 किलोमीटर रनिंग डेली का पार्ट बन गई। मैजिक ये था कि उसने कभी अपने आप को 5 किलोमीटर का प्रेशर ही नहीं दिया, बस शुरुआत ईजी रखी। तीसरा रूल यही कहता है कि काम को शुरू करने का फ्रिक्शन कम करो, और इसका एक और बड़ा हैक है इन्वायरमेंट डिजाइन। आपका इन्वायरमेंट आपकी हैबिट्स का रिमोट कंट्रोल है। हेल्दी खाना चाहते हो, फ्रिज में सैलेड, फ्रूट्स, नट्स रखो। अनहेल्दी स्नैक्स का स्टॉक घर में मत रखो। पढ़ाई करनी है, बुक टेबल पर रखो, फोन दूसरे कमरे में रखो। वर्कआउट करना है, योगा मैट या डंबल लिविंग रूम में रखो, ताकि जब देखो ट्रिगर मिल जाए। देखो, दिमाग लेजी है, वो हमेशा ईजीएस्ट ऑप्शन चूज करता है। तो अगर हेल्दी चॉइस ईजीएस्ट ऑप्शन बन जाए तो हैबिट अपने आप सेट हो जाती है। अब आता है चौथा रूल, हैबिट को सैटिस्फाइंग बनाओ। इंसान रिवॉर्ड ड्रिवन होता है। हम वही काम बार बार करते हैं जिससे तुरंत रिवॉर्ड मिलता है। प्रॉब्लम यह है कि अच्छी हैबिट्स का रिवॉर्ड डिले होता है। जिम का रिजल्ट महीने बाद आता है, सेविंग्स का बेनिफिट साल बाद, मेडिटेशन का इफेक्ट कुछ हफ्ते बाद, और बुरी हैबिट्स का रिवॉर्ड तुरंत मिलता है। जंक फूड खाओगे तो टेस्ट तुरंत मिलेगा, सोशल मीडिया स्क्रॉल करोगे तो इंस्टेंट डोपामीन मिलेगी। इसलिए अच्छी हैबिट्स के लिए आर्टिफिशियल इमीडिएट रिवॉर्ड्स क्रिएट करने पड़ते हैं। एक जबरदस्त ट्रिक है हैबिट ट्रैकर। एक कैलेंडर या ऐप ले लो। हर दिन जब आप अपनी हैबिट कंप्लीट करो, एक बड़ा सा एक्स मार्क करो। जब वो एक्स मार्क्स का चेन बनने लगेगा, आप दिमाग से रेजिस्ट नहीं कर पाओगे कि चेन तोड़ दो। डोपामीन का डोज आपको हर टिक मार्क के साथ मिलेगा। एक और मेथड है सेल्फ रिवॉर्ड सिस्टम। मान लो आपने आज जिम किया तो अपनी फेवरेट कॉफ़ी ले लो। आपने 30 मिनट स्टडी की तो अपने फेवरेट सॉन्ग पे डांस करो। ये छोटे छोटे ट्रीट्स दिमाग को सिग्नल देते हैं ये काम मज़ेदार है, दोबारा करना चाहिए। और हाँ, एक गोल्डन रूल, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस हो गया तो टेंशन नहीं, लेकिन 2 दिन मिस होने का मतलब है कि हैबिट ऑलमोस्ट खत्म। 2 दिन का गैप इनर्शिया क्रिएट कर देता है। इसलिए एक दिन मिस करने के बाद अगले दिन चाहे कितना भी बिजी हो, थोड़ा सा वर्जन जरूर करो। लेकिन जितना इम्पोर्टेंट अच्छी हैबिट्स बनाना है, उतना ही जरूरी बुरी हैबिट्स तोड़ना है। और ये इन्हीं रूल्स का उल्टा करके होता है। फॉर्मूला, उस हैबिट को इनविजिबल बनाओ, यानी ट्रिगर को हटा दो। अनअट्रैक्टिव बनाओ, यानी उसके नुकसान को याद दिलाओ। डिफिकल्ट बनाओ, यानी एक्सेस टफ करो। अनसैटिस्फाइंग बनाओ, यानी ऐसे लोगों के सामने करो जो जज करें। मान लो आप लेट नाइट फोन स्क्रोलिंग छोड़ना चाहते हो, फोन बेडरूम से बाहर रखो, यानी इनविजिबल। लॉक स्क्रीन पे कितने घंटे वेस्ट हुए लिखो, यानी अनअट्रैक्टिव। सोशल मीडिया के शॉर्टकट्स डिलीट करो, यानी डिफिकल्ट। स्क्रीन टाइम का स्क्रीनशॉट अपने दोस्त को डेली भेजो, यानी अनसैटिस्फाइंग। एक स्टोरी सुनो। अंजलि एक ग्राफिक डिजाइनर थी। हर रात बेड पे जाते ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते 1-2 घंटे निकाल देती थी। नींद कम, प्रोडक्टिविटी खराब। उसने ये उल्टा फॉर्मूला लगाया। फोन लिविंग रूम में चार्ज पे लगाती, बेड के पास एक नॉवल रखती। पहले दिन ऑकवर्ड लगा, लेकिन 1 हफ्ते में ही उसका सोने का टाइम 1 घंटा पहले हो गया। 1 महीने बाद नींद बेटर, सुबह फ्रेश और क्रिएटिविटी डबल। और ये सिर्फ हैबिट्स बनाने तोड़ने का खेल नहीं है, ये आपके आइडेंटिटी का गेम है। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब आपका फोकस सिस्टम पे होना चाहिए, रिजल्ट अपने आप आएगा। इसलिए एक और पावरफुल टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग। अपनी नई हैबिट को किसी पुरानी ऑलरेडी सेट हैबिट के साथ जोड़ो,
जैसे चाय पीने के बाद मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा, डिनर के बाद 10 मिनट वॉक करूंगा, मॉर्निंग ब्रशिंग के बाद 1 ग्लास पानी पीऊंगा। पुरानी हैबिट का ट्रिगर नई हैबिट का सिग्नल बन जाता है, और क्योंकि ट्रिगर पहले से स्ट्रांग है, नई हैबिट ऑटोमेटिकली अटैच हो जाती है। चलो एक रियल लाइफ केस स्टडी लेते हैं। हैदराबाद का समीर एक एवरेज सेल्स एग्जीक्यूटिव था। उसने डिसाइड किया कि वो क्लाइंट कॉलिंग हैबिट डेवलप करेगा। उसने सिस्टम बनाया। ऑफिस आते ही पहले 10 मिनट क्लाइंट लिस्ट लिखेगा, फिर कॉल करेगा। हर कॉल के बाद एक ग्रीन टिक लगाता। पहले महीने में ही उसका आउटपुट 20% बढ़ गया और 6 महीने में टॉप परफॉर्मर बन गया। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, सारी सक्सेसफुल हैबिट्स का बेस एक ही चीज़ है, एनवायरनमेंट प्लस ट्रिगर प्लस इजी स्टार्ट प्लस रिवॉर्ड। मोटिवेशन का रोल बहुत छोटा होता है। अगर एनवायरनमेंट सही सेट है तो हैबिट्स अपने आप फॉलो होती हैं। एक और एग्जाम्पल, रोहित ने डिसाइड किया कि वो रीडिंग हैबिट डेवलप करेगा। वो अपने बेड के पास हमेशा एक ओपन बुक रखता। रूल बनाया, फ़ोन चार्ज पे लगाने के बाद सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। पहले 1 पेज पढ़ते पढ़ते वो 20 पेज पढ़ता। 6 महीने में 12 बुक्स फिनिश कर दी। और यही कंपाउंड इफेक्ट का मैजिक है। एक दिन का 1% इम्प्रूवमेंट छोटा लगता है, लेकिन 1 साल बाद वही आपको 37 टाइम्स बेटर बना देता है। और यही छोटी छोटी हैबिट्स जब डेली रिपीट होती हैं तो आपके करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप्स में मैसिव चेंज लाती हैं। तो अब जब आप कोई नई हैबिट शुरू करो, उसका ट्रिगर डिसाइड करो, उसमें मज़ा जोड़ो, उसको ईजी रखो, उसका रिवॉर्ड फिक्स करो। और बुरी हैबिट तोड़नी है तो इन्हीं चीज़ों का उल्टा करो। क्योंकि एक बात याद रखो, मोटिवेशन कभी कभी आता है, लेकिन सिस्टम हमेशा काम करता है। और जो लोग सिस्टम बनाते हैं वही हर फील्ड में जीतते हैं।